नमस्कार। बिस्तक में आपका स्वागत है। आप बिस्तक का खास शो बिज स्टॉक्स लाइव देख रहे हैं। मैं हूं सर सौरभ दीक्षित। तो शेयर बाजार में आज भी गिरावट जारी है और बाजार में क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मिथिल दोसाई सर जुड़ेंगे। और पहले मैं बता देता हूँ कि मार्केट में अभी क्या कुछ चल रहा है। आज बाजार में लगातार छठे दिन गिरावट देखने को मिली है और सेंसेक्स और निफ्टी सुबह लाल निशान पर खुले थे। सेंसेक्स सुबह करीब 115 अंक गिरकर 76,188 के लेवल पे खुला था। निफ्टी में 21 अंकों की गिरावट थी और आज जो बाजार में गिरावट सुबह देखने को मिली तो निवेशकों करीब 7 लाख करोड़ रुपए उसमें डूब गए और लगातार छठा दिन था गिरावट का। हालांकि अभी जो है मार्केट थोड़ा संभलता हुआ दिखा है और इस वक्त सेंसेक्स जो है करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ 76,244 के लेवल पे कारोबार करता दिख रहा है। और आज इसने जो है 75,388 का लो लेवल बनाया था। बाजार में तेजी सुबह 10:30 बजे के बाद थोड़ा सा देखने को मिली है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 में इस वक्त हरे निशान पर आ चुका है। करीब 1 अंक की तेजी है और 23,073 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 117 अंकों की तेजी है, 60,945 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। निफ्टी मिड कैप में 21 अंकों की गिरावट है, अभी 11,450 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में 158 अंकों की तेजी आ चुकी है और 49,561 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 141 अंकों की तेजी है और 23,231 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। इस समय टॉप गेनर्स की बात करें तो एसबीआई लाइफ है 3% से ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। एचडीएफसी लाइफ है 2% ज्यादा तेजी है। बजाज फिनसर्व है, अडानी इंटरप्राइजेस है, टाटा स्टील है। टॉप लूजर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर है 2% ज्यादा गिरावट है। रिलायंस का शेयर है और पावर ग्रिड है, बीईएल है, इंडसइंड बैंक है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मार्केट एक्सपर्ट मिथिल दोसाई सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। Yes, sir, thank you very much for having me on the show. सर आपकी थोड़ी सी आवाज हल्की है, एक बार देखिएगा। ओके, अब आवाज क्लियर है? जी क्लियर है, क्लियर। सर मार्केट तो अभी थोड़ा सा रिकवर होता दिख रहा है, जैसे हरे निशान, लेकिन सुबह एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। आज लगातार छठा दिन था जब लाल निशान पे खुला और कल भी गिरावट के साथ मार्केट बंद हुआ था। जबकि जो ट्रिगर थे पिछले हफ्ते की बात में तो ऐसा लग रहा था कि सोमवार से अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी जीती थी और फिर इनकम टैक्स में भी राहत मिली थी मिडिल क्लास को और फिर आरबीआई ने भी जो है रेट कट किया था। तो ये बाजार में गिरावट जो बनी हुई इसका क्या रीजन लग रहा है, इसके क्यों लगातार टूटता जा रहा है? देखिए, ज्यादातर मेजर सेंटिमेंट जो आ रहा है वही वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। अभी भी बहुत सारे लोगों को करंट वैल्यूएशन स्मित सर एक बार देखिएगा, माइक थोड़ा सा। तो ज्यादातर बेसिकली देखा गया है कि अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स में वैल्यूएशन अभी भी उसके हाई मोड पे दिख रही है सब। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज सर आवाज अभी दिखना नहीं है? हाँ अब सही है। आवाज क्लियर है? नहीं, वो आप जो हाथ लगा रहे हैं तब थोड़ा सा ठीक आ रही है इस वक्त। एक बार अब क्लियर? जी क्लियर है। हाँ, तो ज्यादा से देखिए ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज अभी भी देखा जाए मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादातर स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यूएशन अभी भी करंट लेवल से हाई, अभी भी लेवल पे भी हाई मोड पे दिख रही है। प्लस दूसरी चीज है डोनाल्ड ट्रम्प के साथ मोदी जी की मीटिंग, उसके बाद क्या सैंक्शंस होंगे, क्या राहत मिलेगी, वो उसके ऊपर ज्यादातर फोकस है। अभी कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा वो सेंटिमेंट वो कहाँ पे आएगा। पर देखा जाए तो ओवरऑल कल के फॉल के बाद आज की एक फॉल, कंटिन्यूड फॉल नहीं, ऑफ कोर्स पैनिक मोमेंट आज इंट्राडे में देखने मिला है। निफ्टी की बात करें तो 22,800 के आसपास का लो बनाया हुआ है अभी के लिए और वहीं से बाउंस बैक अच्छी खासी देखने मिली। अगर आज हमें 23,100 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो शायद से एक पुल बैक रैली के लिए एक ये इंडिकेशन हो सकता है। बट कल थर्सडे है, हमारी वीकली एक्सपायरी होती है, तो ये चीज हमें देखना है कि ये बेयर ट्रैप ना बने, एक छोटी सी पुल बैक देके डेड का बाउंस देके वापस रिवर्स ना हो जाए। तो एक और दिन के लिए हम वेट और वॉच करेंगे और फिर हमें आगे के इंडिकेशन आएंगे। आज के लिए 23,100 के ऊपर अगर क्लोज होता है निफ्टी तो ये पहला इंडिकेटिव होगा पुल बैक रैली के लिए, जिसकी रैली आ सकती है 23,300 और 23,500 की ओर। ये ट्रेंड रिवर्सल की कोई भी साइंस अभी के लिए सिग्नल्स नहीं दे रहे हैं। पुल बैक रैली पे भी घूम फिर के ऊपर पे सेलिंग की सिग्नल्स आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जो हिसाब से निफ्टी लोअर टॉप लोअर बॉटम की मूवमेंट बना रहा है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर उछाल के बाद एक सेलिंग प्रेशर बनता आ रहा है। सर सुबह तो मतलब एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली मार्केट जब खुला था उसके बाद, लेकिन फिर ये थोड़ा थोड़ा जो है रिकवरी मोड पे आया, अभी जैसे हरे निशान पे पहुंचा है।
कुछ रीजन लग रहा है इसका क्यों मार्केट से रिकवर होता दिखा है अभी? देखिए थोड़ी तो ऑफकोर्स डीआईएस की बाइंग होगी, मोमेंटम, और ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारे जगह पे कुछ रिलीफ सौदे निकले होंगे जहाँ पे ये अच्छे एक्स वाई जेड स्टॉक्स एक अच्छे वैल्यूएशन लेवल पे भी लेवल पे सपोर्ट लेवल आया टेक्निकली पे, तो वो जी लेवल के हिसाब से होगा। वैल्यूएशन ऑफ कोर्स थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, बट टेक्निकली बाउंस लेवल्स ये सब थोड़े स्टॉक्स अच्छे खासे थे जहां से हमने एक छोटी खासी बाउंस देखी। देखा जाए तो निफ्टी अभी जस्ट पॉजिटिव मोड पे चल रहा है, बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अब नहीं देखने मिले। जो 22,800 से लेके 23,000 के लेवल पे जो पुल बैक स्ट्रेट पुल बैक आई थी, उतनी अभी स्ट्रेंथ थोड़ी फेड आउट हो गई। जी। तो क्या लग रहा है अभी मार्केट जब बंद होगा, अभी थोड़ा सा समय बचा है, क्या आज हरे निशान पे बंद होगा या फिर गिरावट के साथ ही बंद होना है? देखिए अभी के लिए जो हिसाब से मूवमेंट आ रहा है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हरे निशान में क्लोज हो। जैसे जी मैंने बताया कि 23,100 के ऊपर अगर निकलता है तो ये पहला इंडिकेशन हो जाएगा कल के पुल बैक के लिए, पुल बैक मोमेंटम के लिए। तो अभी के लिए उसके लिए हम ध्यान रखेंगे। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बैंक्स में अच्छा खासा एक मूवमेंट देखने मिल रहा है हमें। प्लस जी टॉप गेनर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ है, अडानी है, बजाज फिनसर्व है। तो ये सारे थोड़े स्टॉक्स है जो हीट मैप पे अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ दिखने मिले। मेटल्स ने थोड़ा अच्छा खासा सपोर्ट किया हुआ है आज के दिन पे, कि जिसने थोड़ी बढ़त के साथ थोड़ा मूवमेंट दिया हुआ है। पीडीएल है, टाटा स्टील है, वेदांता है, ये सारे स्टॉक्स में थोड़ी मूवमेंट आज देखने मिली। जी। मित्र सर, कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि मार्केट चकमा तो नहीं दे रहा है कि थोड़ा सा मतलब गिरावट तो बनी हुई थी, थोड़ा सा संभला है तो फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए? यही मैं आपको बताया था कि आज के क्लोजिंग के बाद कल का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अगर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली होगा और फिर सेल ऑन रैलीज अगर बनता हुआ दिखता है, तो ऐसी मूवमेंट आनी बनती है। दोनों साइड पे ट्रेंड जब बाइंग मोमेंटम भी होता है और जब सेलिंग मोमेंटम में होता है, ये ऐसी चीजें हमें रेगुलरली देखने मिलती है। तो इम्पोर्टेंट हमें ये देखना है अभी कि यहाँ से कल का दिन जो वीकली एक्सपायरी का दिन है वो कैसा चलता है, और फिर फॉलो डे ऑफ कोर्स फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे के दिन मेजर बार दिखा गया मार्केट थोड़ा प्रेशर में रहता है। तो कल का दिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट है निफ्टी के और बैंक निफ्टी की लेवल से मैंने बता दिया। बैंक निफ्टी भी 50,000 50,000 के ऊपर अगर निकलती है आगे, तो ये थोड़ी पुल बैक के लिए कंफर्मेशन आता है। अभी सर के लिए कल आज का क्लोजिंग 49,600 के 650 के ऊपर आता है, तो एक बुलिश मोमेंटम कल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर कल कल के लिए फिर इन्वेस्टर को क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए वीकली एक्सपायरी के लिए? देखिए ओवरऑल अगर अभी तक कुछ बाय नहीं किए हुआ है तो एक दो दिन और वेट कर लीजिए, कुछ ज्यादा मिस नहीं होने वाला, क्योंकि हम जैसे बताया कि हमें लग रहा है कि ऊपर पे एक रिलीफ रैली के आने के बाद ही वापस सेलिंग प्रेशर बनता है। तो अगर रैली बन रही है और पहले के कुछ स्टॉक्स है जो नीचे फंसे हुए थे और वो ऊपर के लेवल्स पे आते, तो एक बार एग्जिट होने की राय होगी वो लेवल्स पे, या फिर मेजर लेवल्स अगर सब कुछ नीचे है तो देखना है कि कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास में क्या है वो देखा जाए। मेजर बड़ी रणनीति के ऑफकोर्स थोड़े अपडेट्स आने जो आने वाले कमिंग डेज में, वो आने के बाद हमें समझ में आएगा कि मार्केट किस मोमेंटम में अब आगे बढ़ेगा। तो सर एक विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी लगातार जारी है, इस पर बात करना चाहेंगे। कल भी हमने बड़ी बिकवाली देखी थी और कल न्यूज ऐसी भी आ रही थी कि जो अभी है इस महीने की बात की तो 16% के आसपास हिस्सेदारी पहुंच चुकी विदेशी निवेशकों की, तो 10 साल के सबसे निचला लेवल एक तरीके से कह सकते हैं। जी। ये जो इनकी बिकवाली जारी है इसका भी बहुत बड़ा असर दिख रहा है मार्केट में। देखिए जो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एफआईएस की कंटिन्यूस सेलिंग विद हेवी मोमेंटम, ऐसे नहीं एक दो दिन ही जहाँ पे हमने देखा था 1,000 करोड़ के नीचे की सेलिंग थी, और एक दिन पॉजिटिव एक दिन बाइंग थी 980 करोड़ के आसपास की। तो जी देखा जाए तो ये डिसहार्टन कर रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि यहाँ पे बाइंग मोमेंटम नहीं आती। प्लस उन्हें ये लग रहा है जब तक अमेरिका के साइड से जो फॉरेनर पॉलिसीज के हिसाब से कुछ क्या अपडेट आते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जी क्या आगे के लिए डायरेक्शन दिला रहे हैं, जब तक क्लैरिटी नहीं आता तब तक हर जहां से अपॉर्चुनिटी थी वहां से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल है या फिर नीचे पे निकल है। बट ओवरऑल अभी के लिए वो लोग थोड़ा कॉशियस रह के चलना चाहते हैं, तो कॉशियस जी। मोड हर एक जगह से है वो चीज। तो ये इसका कब वापसी करते हुए दिख सकते हैं विदेशी निवेशक? देखिए थोड़ा टाइम लग सकता है मे बी, और थोड़ा एक दो हफ्ते या फिर एक महीना और थोड़ा पेन रहे मार्च तक शायद से। बट बाद में हमें ये देखना है कि आगे की मोमेंटम ऑफ कोर्स बाइंग आएगी तो हमें कंटिन्यू देखने मिलेगी,
भले छोटी बाइंग से चालू हो, बट हमें एटलीस्ट मिनिमम 7 से 8 दिन की बाइंग कंटिन्यू देखने मिलेगी। तब हम बोल सकते हैं कि शायद से एफआईएस ने अब सेलिंग बंद कर दी है और बाइंग इनिशिएट किया हुआ है। देखा जाए जी तो सबसे पहला मूव हमेशा एफआईएस का बाइंग में स्टार्ट करने के लिए हमेशा फ्यूचर्स बाय करते हैं, जो ऑलरेडी बाय करा जाए कुछ ना कुछ छोटी वॉल्यूम में, बट करा जाए। तो जी कैश बाइंग फ्यूचर बाइंग के बाद आती है। तो फ्यूचर बाइंग चालू है कंटिन्यूसली उनकी थोड़ी थोड़ी करके। अब कैश बाइंग चालू होगी तब हमें थोड़े इंडिकेटिव मूवमेंट्स आएंगे आगे के लिए कि यहाँ से अब मूवमेंट स्ट्रांग हो सकते जी जी। और हमसे सर जैसे रुपया भी लगातार टूट रहा है, कोई एक रीजन ये भी तो नहीं है विदेशी निवेशकों की बिकवाली का कि रुपया भी जो लगातार टूटता जा रहा है, इसका भी एक इम्पैक्ट है क्या? हैं। देखिए अभी के लिए तो डबल एज सोर्ड है कि यहाँ से निकलने में, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो रुपये 2 दिन से थोड़ा ओवरऑल थोड़ा करेक्शन हमें देखने मिला है, जहाँ पे जी अप्रिसिएशन हुई है जब आरबीआई ने इंटरवीन किया। और ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छे खासी मूवमेंट के साथ कंटिन्यूसली ये डेप्रिशिएट ही हो रहा था। तो इम्पोर्टेंट है हमें ये देखना कि एक स्टेबिलिटी है, एक साइडवेज मोमेंटम रुपया में जब तक नहीं आता तब तक ये सब मार्केट करेक्शन है कि जी। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में एक ठहराव है, वो आने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। सर मार्केट का कल कई खबरें ऐसी चल रही थी कि अब मिड मार्च से जो है थोड़ा सा संभलना शुरू होगा, क्या ऐसा लग रहा है? देखिए मार्च एंडिंग मैंने वही बताया कि अभी तक के लिए तो हमें 1 महीने तो लग जाएगा मार्केट संभलने को, जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया हुआ है। मिड जी मार्च होगा, मार्च एंड होगा कि अप्रैल फर्स्ट वीक होगा, वो हमें नहीं पता। वो टाइम करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट वो डेटा के साथ साथ थोड़ी क्लैरिटी आ सकती है। जैसे जैसे थोड़ी लार्ज कैप में अगर ठहराव आने लगा, मिड कैप स्मॉल कैप जो तेजी से लास्ट 3-4 दिन में गिर रहे वो उस पर भी थोड़ा ठहराव आने लगा, तो एक इंडिकेशन बनने के चांसेस बन सकते हैं आगे के लिए। बट अभी के लिए कुछ भी क्लैरिटी नहीं है जब तक जो इनिशियल हाई था। अगर हम इंडेक्स की निफ्टी की बात करें तो 23,800 नहीं टूटता, जो इनिशियल टॉप अभी का रिसेंट हाई है वो नहीं टूटता तब तक के लिए तो ये ट्रेंड वीक ही रहेगा। क्योंकि ये लो टॉप लो बॉटम टूटने के लिए इमीडिएट हाई टूटेगा, तब जाके एक ट्रेंड रिवर्सल के फर्स्ट इंडिकेशन आ सकता है। जी। सर रिलायंस के बारे में बात करना चाहेंगे, आज जो है 52 हफ्ते के लो पे पहुंच चुका है और सुबह 3% ज्यादा रिलायंस का शेयर टूटा था, तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और जो खबरें चल रही थी एक साल में रिलायंस का शेयर 17% टूट चुका है और लगातार ये चौथा सत्र है जब शेयर में गिरावट देखी जा रही है और शेयर पर भारी बिकवाली का दबाव बना हुआ है और एक हफ्ते में 6% से ज्यादा टूटा है। तो रिलायंस का क्या लग रहा है सर? देखिए रिलायंस का अगर हम ईयरली चार्ट खोले तो लास्ट 3 साल से ये स्टॉक एक रेंज में था। लास्ट ईयर के टाइम पे हमने एक अच्छी खासी मूवमेंट देखी थी जब ये 1400 के ऊपर जाके 1600 था, अगर हम स्प्लिट वैल्यू के हिसाब की लें जी तो वो हिसाब से देखा जाए तो ये तभी की एक मूवमेंट थी। वहां से प्रॉफिट बुकिंग ऑफ कोर्स वहां से हमने देखने मिली है। अभी के पुराने प्राइसिंग के हिसाब से गिने तो भी ये अभी तक 2400 के लेवल्स पर है। और ज्यादातर हमें देखा गया जब भी रिलायंस 2400 2300 2200 के आसपास में है, वहां से हमें बाइंग मोमेंटम देखने मिली। तो ऑफकोर्स और जो सपोर्ट आता है वो भी वो कहीं ना कहीं वही लेवल्स पे आता है, 1100 1050 के लेवल से। तो वही लेवल को लेके चलना है कि अगर डिप मिलती है तो अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी, हमें देखने मिल सकती है एक बार बाइंग मोमेंटम के लिए। बट अभी के लिए क्लैरिटी कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने बताया लास्ट का पहला सिग्नल होगा बॉटम फॉर्मेशन का, तो वो हमें देखना है कि वो कैसे पैन आउट होता है। तो जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है रिलायंस के स्टॉक्स में और लॉस में इनका पोर्टफोलियो, अभी क्या एवरेजिंग करें या थोड़ा सा रुकें और नीचे जाते थोड़ा हुए दिखें? रुकना चाहिए, जैसे मैंने बताया मार्च जी तक। अभी जब तक क्लैरिटी, अभी रिसेंट के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप का देखते हैं इंडिया के ऊपर क्या टेक है, क्या पॉलिसीज निकालते हैं, अगर कुछ सैंक्शन डालते हैं नहीं डालते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्यूचर बिजनेस तो आपकी आवाज थोड़ा सा म्यूट हुई है, देखिएगा। आवाज अभी आ रही क्लियर? जी जी आ रही है। हाँ, तो आगे के यूएस की क्या इंटेंशन है इंडिया के साथ बिजनेस कॉमर्स के ऊपर डिसाइड होके, प्लस जी फार्मा है, फार्मा के सेक्टर्स के ऊपर क्या मेंटेन करना चाहते हैं वो आगे। तो बहुत सारी चीजें पॉलिसी डेवलप्स होगी, उसके बाद यहाँ पे क्लैरिटी आ सकती है। तो थोड़ा वेट कर लेंगे, कुछ ज्यादा मिस आउट नहीं होगा। अगर कोई तो भी एवरेज करना चाहता है तो अगर 3 ट्रांच में डिसाइड करे थे कि 4 ट्रांच में डिसाइड करे थे, उसको 6 ट्रांच या फिर 8 ट्रांच में डिवाइड कर लीजिए।
तो थोड़ा मतलब 10 रुपया लेना चाहते थे, उसके बदले सिर्फ 5 रुपए का लेना चाहिए अभी के लिए। तो क्या हो जाएगा कि करंट वैल्यू पे वो सिर्फ 40 रुपए डालना चाहते थे, अभी 10 लेना चाहते थे, उसके बदले 5 ही डालिए। तो मैंने जी। सीधे वो चार चार ट्रांच को 8 ट्रांच में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो क्या होगा, मिस आउट फीलिंग भी नहीं आएगा अगर किसी को करना है तो। अदरवाइज अभी के लिए थोड़ा अवॉइड कीजिए, स्टेबल होने देंगे तो सब बहुत बेहतर रहेगा यहाँ पे। तो सर, जो जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं रिलायंस में, क्या अभी सही मौका रहेगा या उनको भी थोड़ा सा रुकना चाहिए? दोनों के लिए सेम राय है, वेट कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर लेना ही है तो भी सेम डिवीजन करके ही यूज करना है कि ट्रांचेस डिवाइड करके लीजिए, ले सकते हैं। और इमीडिएट लेवल्स पे जो स्टॉप लॉस बनते हैं या फिर सपोर्ट बनते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो ही पैसा इरोड कम होगा और अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल सकती है। सर, रिलायंस जैसे शेयर में जो ये वीकनेस आई है, जो लगातार हम देख रहे हैं, कमजोरी इसमें बनी हुई है, इसका मेन रीजन क्या लग रहा है? देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स है सर, ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस एस्पेक्ट्स में है, डॉलर है, बाकी के सारे मोमेंटम्स जो है उनके बिजनेस के, वो हिसाब से फंडामेंटली बहुत चीज है। जहाँ पे एक तरफ से जियो का बिजनेस, फाइनेंस का भी आगे का देखना है कि कैसे चलता है। जियो कम्युनिकेशंस के ऊपर हमने अभी देखा रिसेंटली मूव कैसा था। तो वो सारे फैक्टर देखने देखने पड़ेंगे कि आगे की क्या है। सर, इसी को लेके क्वेश्चन भी कई व्यूअर्स का है, जैसे धानी जी पूछ रहे हैं कि रिलायंस व्यू बाई लेविस। देखिए अभी के लिए तो जैसे मैंने बताया, डिप के लिए आप देख सकते हैं पहला लेवल ऑफ कोर्स 1200 का था यहाँ पे सपोर्ट, जो आज के दिन पे हमें देखने मिला है। अभी देखना है हमें कि ये सपोर्ट कंटिन्यूड रहता है कि नहीं और फॉलो अप मूवमेंट्स कैसे आती है। ऊपर पे रेजिस्टेंस जो आता है रिलायंस पे वो 1300 का, तो जी। 1300 का रेजिस्टेंस है, वहां पे हमें कॉशियस होना है। करंट लेवल से अगर 1200 के नीचे जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंटिन्यूड फॉल मूवमेंट, थोड़े टाइम के लिए करेक्शन हो सकता है या फिर एक साइडवेज मूवमेंट में भी जा सकता है। तो एक दो दिन वेट कर लीजिए, देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप और बाकी सब इकोनॉमिक मूवमेंट्स कैसे थोड़े होते हैं आगे, उसके आगे के बाद आप हमें थोड़ी और क्लैरिटी। सुधीर जी का क्वेश्चन ले लेता हूँ। पूछ रहे हैं, इनके पास जियो फाइनेंस है, रिलायंस है, इरेडा है, एनटीपीसी है, और ये पूछ रहे काइंडली सजेस्ट बाई एंड सेल लिविंग फॉर लॉन्ग टर्म। तो पहला जो जियो फाइनेंस है, इनकी इसकी बाइंग है 257 रुपए की। देखिए मेजर सपोर्ट जो जियो फाइनेंस पे आता है वो 200 रुपए के आसपास पे है। तो वो ही लेके चलेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पैनिक मूवमेंट में अगर कोई दिन 4% 5% फॉल हो गया और ये हो जाएगा, उससे ज्यादा लेवल वाइज प्ले करते हैं। 200 रुपया मेजर सपोर्ट है, वहां से अगर कुछ रिवर्सल सिग्नल्स मिलते हैं तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है 180 के स्टॉप लॉस के साथ साथ। दूसरा तो इनका रिलायंस का शेयर है जिसकी बाइंग प्राइस है 1200। तो आज के दिन में ही लिया हुआ है उन्होंने वो तो अभी के लिए तो देखिए 1216 चल रहा है, 1200 का के नीचे अगर रखना ही है स्टॉप लॉस तो 1180 या फिर 1170 का लेके चल सकते हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही चलिए। या फिर जैसे मैंने बताया अगर उनको बिल्टअप ही करना है पोर्टफोलियो तो बाद में ऑलमोस्ट 3 से 4% की फॉल पे अलग अलग ब्रांचेस लेना स्टार्ट कर सकते हैं। बट सामने सपोर्टिंग कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स होने चाहिए, अगर वो सिग्नल्स नहीं है तो अभी के तो बाद में वेट करना चाहिए। अगला सर, इनके पोर्टफोलियो में इरेडा का शेयर है, 209 रुपए की बाइंग है। इधर देखिए अभी के लिए तो ओवरऑल ट्रेंड वीक है, जब तक 100 200 रुपए के ऊपर नहीं निकलता तब तक के लिए कोई पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं है। 165 के का सपोर्ट है वहां पे, जो आज वही लेवल से घूमा है। एक डाउन ट्रेंड लाइन का पैरेलल लाइन का सपोर्ट था वो स्टॉक इस पे, तो उससे सपोर्ट लिया हुआ है। पर मेजर सपोर्ट 150 के आसपास पे आता है, तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, ज्यादा नीचे नहीं गिरा हुआ अभी के लिए 25 रुपया है। वेट एंड वॉच एक बार चाहिए तो रख सकते हैं 165 या फिर 150 के स्टॉप लॉस को। आखिरी सर, एनटीपीसी का शेयर है जो 250 रुपए की बाइंग है। एनटीपीसी अगर 250 की पाएंगे तो इनकी बहुत पुरानी खरीद है, अभी 305 रुपया चल रहा है स्टॉक। तो एक अगर 300 रुपए के नीचे जाता है तो एक बार एग्जिट हो जाइए, 50 रुपए का गेन ले लीजिए, फिर देखते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा वीक ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। इम्पोर्ट अगर 300 रुपए के नीचे ही कंटिन्यूड रहा तो हम शायद से वापस और करेक्शन देख सकते हैं 280 270 के आसपास की। शर्मी जोशी जी हैं, पूछे जम्मू कश्मीर बैंक हुडको पीएफसी अफकॉन्स इंफ्रा प्लीज एडवाइस नेक्स्ट टारगेट। तो पहला है जे एंड के बैंक।
एक साथ सर इतने सारे क्वेश्चंस अगर वो पूछ लेंगे तो ठीक है। जे&के बैंक अभी जब तक 105 के ऊपर नहीं जाता तब तक के लिए कोई बाइंग सिग्नल नहीं है। यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जोन भी है। इंपॉर्टेंट रहेगा हमें देखना है कि आगे के लिए ये कैसे मूव आउट करता है। ऑफकोर्स एक कंजेशन जोन में है, बार बार ये 105 102 103 की तरफ आता है, फिर 90 रुपए की तरफ जाता है। तो 90 पे मेजर सपोर्ट है और 105 पे रेजिस्टेंस है। दूसरा सर है हुडको। हुडको ने आज के दिन पे एक मेजर सपोर्ट तोड़ा हुआ है 200 का, बट आज का दिन एक दिन म्यूट रख के हम छोड़ते हैं। अगर आज का लो टूटता है 180 ले लेते हैं, 180 के लो के नीचे जाता है तो एक बार इसको एग्जिट करने की राय होगी। हमें देखना है फिर आगे ये कैसे मूवमेंट करता है। अभी के लिए बाइंग की कोई भी क्लैरिटी नहीं है स्टॉक पे। और अगला सर पीएफसी। पीएफसी का स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, वीकनेस मोड पे हमें दिख रहा है ये स्टॉक। मेजर जो चार्ट सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट थे उसको आज ब्रेक किया हुआ है, बट देखना है हमें कि क्लोजिंग बेसिस कैसा मूव करता है। अगर 385 के ऊपर अगर जाता है तो कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। आज कल डे लो उसका स्टॉप लॉस आएगा। नया फ्रेश बाइंग हम यहाँ पे रेकमेंड नहीं करेंगे कुछ भी फॉर फ्रेश पीपल। अगर ऑलरेडी होल्डिंग है उनके लिए ये आज का लो ही स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी सर अफकॉन्स इंफ्रा। एफकॉन देखा जाए तो डेटा ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बट जो उसका जो ओपनिंग डे पे और जो रीसेंट लो जो बना था वो ऑलमोस्ट सेम है 420 के तरफ। 420 जब तक इंटैक्ट है तब तक ले होल्ड कर सकते हैं पोजीशन। आईपीओ के पहले की बाइंग है तो सेम लेवल के आसपास ही अभी के लिए तो देखा जाए तो आईपीओ में लगे हुए स्टॉक है तो, या फिर उसके बाद की बाइंग है तो यही लेवल सेम स्टॉप लॉस बनता है उनका। अगर उसके नीचे निकलता है तो एक बार एग्जिट करने की राय होगी। शिवम भार्गव जी पूछ रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, इंडियन होटल पे व्यू बता दीजिए। हाँ देखिए 750 के नीचे स्टॉक ये चल रहा है ऑलरेडी। एक बार अटेम्प्ट हो चुका था इसका ब्रेकडाउन का, बट उस दिन अच्छे खासे बाइंग वॉल्यूम्स हुए थे जो आज के दिन पे थोड़े कम दिख रहे हैं हमें। और ये कंटिन्यूड कल के दिन पे भी 750 के नीचे क्लोज हुआ था, आज के दिन 750 के नीचे आया हुआ है और एक पुल बैक डे लो से देखने मिली है 724 से अब 740 चल रहा है। बट इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक ये 775 के ऊपर नहीं निकलता। और इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज आता है वो करीबन 690 के आसपास की है। तो सपोर्ट बहुत नीचे है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। 200 की ओवरऑल ट्रेंड का स्टॉक बाइंग मोमेंटम में ये स्टॉक पे व्यू स्ट्रांग है। खाली इतना देखना है कि बाय ऑन डिप्स की रहेगी स्ट्रेटेजी रहेगी तो ये अच्छा रहेगा इसमें। राजकुमार प्रजापति जी हैं, पूछ रहे प्रिज्म जॉनसन और पीएनबी में बाइंग लेवल। पहला कौन सा स्टॉक था? ये प्रिज्म जॉनसन। देखिए ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट करेक्शन मोड पे है। एक बड़ा ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकडाउन था 180 के नीचे का, अब 127 रुपीज कंटिन्यूसली अब आ चुका है। 200 डेज के नीचे चल रहा है ये स्टॉक। ये स्टॉक हमने ज्यादा ट्रैक कभी नहीं किया हुआ है तो इस पे बड़ी मोमेंटम के लिए हम ज्यादा व्यू नहीं दे पाएंगे बड़े। बट जब तक ये 140 के ऊपर नहीं निकलता तब तक के लिए ट्रेंड बाइंग मोमेंटम में नहीं दिख रहा हमें। वॉल्यूम थोड़े स्पाइकी मूवमेंट वाले हैं तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा अगर बाइंग करना चाहते हैं तो। बट बाकी के लिए जो इनके पास होल्ड है वो ठीक उनके लिए है, बाकी किसी के लिए इसमें कोई राय नहीं बनती। और दूसरा जो लास्ट दिन का वो पीएनबी है। पीएनबी देखिए देखा जाए तो एक 94 का सपोर्ट था, उस पे आज एक बार ट्राई किया था ब्रीच करके, वहां से रिवर्सल देखने मिली है। ये मल्टीपल सपोर्ट है, अच्छा खासा लेवल है। अगर ये होल्ड रहता है क्लोजिंग बेसिस तक और आगे भी ये ऐसे ही चलता है ये रेंज के अंदर तो अपर साइड रेंज आती है 107 रुपए की, तो ये रेंज को खेलना जा सकता है रेंज के हिसाब से।
बाकी लॉन्ग टर्म अभी के लिए कोई भी क्लैरिटी नहीं है बाइंग के लिए ये स्टॉक को, बट 94 या फिर अभी रिसेंट जो आज का लो है 9190, उसका ही स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं फॉर 107 का टारगेट। बट आज का दिन ना बाय कीजिए, कल के बाद या फिर फ्राइडे के दिन पे एक बार देखिए ये स्टॉक कैसे मूवमेंट करता है, फिर आगे डिसीजन ले सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ बड़ा मूवमेंट मिस आउट नहीं होगा, हमें नहीं लगता। एक दो रुपए ऊपर नीचे महंगा सस्ता मिल सकता है, पर थोड़ा कंफर्मेशन के साथ देख सकते हैं इसको आगे। अनिल अनीजा जी, सर बैंको प्रोडक्ट्स, मोतीलाल कार्ट्रेड और बीआरएल लॉजिस्टिक्स का एवरेजिंग लेवल और शॉर्ट टर्म टारगेट पूछ रहे हैं। तो पहला शेयर इनका है बैंको प्रोडक्ट्स। बैंको प्रोडक्ट्स, जी। ये स्टॉक भी हम ज्यादा ट्रैक नहीं करते, बट देखा जाए तो आज के दिन, लास्ट 2 दिन से ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, जो एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है। बट इसका मल्टीपल सपोर्ट जो है वो यही जोन के आसपास पे है, नीचे पे 322। तो 322 का सपोर्ट लेवल बनता है, इसको स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं ये स्टॉक। अगला सर मोतीलाल। मोतीलाल देखा जाए तो इसने 720 के 740 के आसपास में एक नेगेटिव रिवर्सल बनाई थी, जो नया लो दर्शा रहा था। आज के दिन पे देखा जाए तो एक मूवमेंट हमने पुल बैक देखने मिली है, बट सपोर्ट जो है इसका 600 के आसपास की है। अगर 600 का लेवल इंटैक्ट है तो एक बार पुल बैक रैली 720 740 के लिए शायद से कुछ इंडिकेट कर सकता है। नेक्स्ट है सर कार्ट्रेड। कार ट्रेड का ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो अच्छा खासा बुलिश है। रिसेंट रिजल्ट भी जो आए थे वो बढ़िया थे। सपोर्ट जो मेजर आता है वो 1400 के आसपास का है। अभी के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं, अगर डिप मिलती है तो डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज में हम देख पाएंगे। और आखिरी सर बीआरएल लॉजिस्टिक्स। देखिए वीआईएल ने रिजल्ट अच्छे दिए थे, एक स्पाइक मूवमेंट हमने नेक्स्ट डे पे फॉलो अप गैप अप डे देखने मिला था, पर 200 डे मूविंग एवरेज के यहाँ से ही अच्छा खासा घुमा हुआ है स्टॉक। तो जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज आता है वो 545 की तरफ आता है, अभी चला है 501 रुपया। तो जब तक ये लेवल ऊपर पे ब्रेक नहीं होता तब तक के लिए कोई बाइंग कंफर्मेशन नहीं है। नीचे पे जो सपोर्ट बनता है अभी के लिए जो गैप के हिसाब से वो 480 का है। अगर 480 के नीचे जाता है तो यहाँ पे बाइंग की जो व्यू थी वो निगेट हो जाएगी, और नीचे पे वापस नीचे के लोस की तरफ दर्शाएगा, जो आता है 440 के तरफ। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, अगर उसके ऊपर मैं ज्यादातर ये होगा 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा तो एक ट्रेंड थोड़ा चेंज होने के सिग्नल दे सकता है। तपस जी हैं सीडीएसएल के बारे में पूछ रहे हैं, बाइंग लेवल्स और इसका टारगेट। देखिए सीडीएसएल ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड मोमेंटम में अच्छा स्टॉक था। अभी के लिए देखा जाए तो एक बॉटम लो बॉटम फॉर्मेशन के साथ साथ इसने 1400 के आसपास पे 200 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक डाउन किया हो। थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। ओवरऑल स्टॉक अच्छा खासा है, फंडामेंटली अच्छा है, बट थोड़ा डिप मिलता है, मिल आने के चांसेस हो सकते हैं। ट्रांचेस में इसे देखा जा सकता है, तो ट्रांचेस के लिए अच्छा स्टॉक है। आज का दिन एक अच्छा था 1200 का लेवल के आसपास पे, बट अगर नीचे मिलता है 1150 के 1160 1150 के आसपास पे तो एक बार इनिशिएट कर सकते हैं पहले ट्रांच के साथ साथ। प्रशांत कुमार जी पूछ रहे हैं श्रीराम फाइनेंस के 554 पे बाइंग है उनकी और 100 शेयर है, क्या करना चाहिए? देखिए ओवरऑल देखा जाए तो श्रीराम फाइनेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, बट इंपॉर्टेंट रहेगा अगर रिसेंट हाई जो है वो जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज आता है जो 580 के आसपास में, और जो सपोर्ट आता है वो आता है 516 के। तो 516 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड कर सकते हैं एक बार के लिए। देखते हैं कि अभी के रिसेंट नेक्स्ट 3 दिन में ये मूवमेंट कैसे देता है। साइडवेज रहता है कि थोड़ा छोटी सी हायर टॉप हायर बॉटम मूवमेंट बनाता है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। विक्रम सिंह जी है सर पूछ रहे हैं सुजलॉन एनर्जी 50 पे की बाइंग है, क्या करना चाहिए?
देखिए सुजलॉन लिया हुआ है तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म मूवमेंट के हिसाब से 50 रुपए पे अभी करंट लेवल वही आसपास में चला है 51, 77, 70, 80 के लेवल्स। इसका जो मेजर सपोर्ट अभी के लिए देखा जाए तो 48 रुपीज का ही है। तो 48 रुपीज के हिसाब से होल्ड करना चाहिए अभी के लिए, एक बार के लिए। देखते हैं इसमें आगे पैन आउट कैसे होगा। ओवरऑल देखा जाए तो सोलर और विंड एनर्जी पे फोकस है इंडिया का, बट देखना है हमें कि ये स्टॉक्स में आगे की मूवमेंट कैसे है। रिजल्ट्स के अभी रिसेंटली रिजल्ट आए हुए थे मेरे पास, मैंने उतनी अपडेट ध्यान से नहीं देखी हुई, बट एक बार देखना है, देख सकते हैं कि आगे के व्यू कैसा है। तो कोई अगले शो पे अगर फंडामेंटल्स वाले होंगे तो एक बार फंडामेंटली सुजलॉन के ऊपर व्यू ले लीजिएगा। सर आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। सूरज निषाद ये पूछ रहे हैं कि सर बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 20 साल में कितना पैसा मिल सकता है, क्या करना चाहिए? तो ये ऐसी वाली क्वेश्चंस पे मैं ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें भी नहीं पता होता। देखिए हर क्वार्टर के हिसाब, मोमेंट्स के हिसाब से हर एक कंपनी की व्यूज और माइंडसेट चेंज होते हैं, एनालिस्ट के माइंडसेट चेंज होते हैं, और मार्केट्स के हिसाब से स्टॉक्स चलते हैं, इन थीम के ऊपर चलते हैं ओवरऑल। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल पाएंगे कि अगर अभी 2 लाख रुपए डालोगे तो कितना निकलेगा, बट ओवरऑल देखा जाए तो अभी का ट्रेंड इतना स्ट्रांग नहीं है। बैंक्स को टाइम लगता है ट्रेंड चेंज करने के लिए, तो जैसे जैसे आएगा तो ऑटोमेटिकली वो आपको डेवलपमेंट मिलते रहेगी। इसके लिए आप एक फंडामेंटल वालों से व्यू पूछ लेंगे कि पर्टिकुलर बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्या व्यू है, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। सर मार्केट जाने से पहले मार्केट कैसा लग रहा है आपको? अभी तो हरे निशान पे दिख रहा है। देखिए मैंने जैसे आपको बोला बिगिनिंग ऑफ द शो में ही कि 23,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कल के लिए। बट बीइंग वीकली एक्सपायरी हमें थोड़ा कॉशियस रहना है, इसलिए मैंने बताया कि थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन थोड़ा पोजीशन लो रखिए, कि नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। हमें क्लैरिटी आएगी ज्यादा कि ये पुल बैक के लिए है कि ज्यादातर क्या है। अगर पुल बैक भी आती है तो हमारे पास 2 लेवल है, 23,300 और 23,500 के लेवल, जो मेजर हर्डल रह सकते हैं अभी के लिए। तो इम्पोर्टेंट रहना देखना है कि आगे के डेटा कैसे आते हैं। और ऑफ कोर्स आज शाम तक हमें एफआईएस की आज की पोजीशनिंग के ऊपर भी अपडेट आ जाएगा कि आज उनकी बिकवाली थी कि नहीं। अगर बिकवाली आज भी रही तो इम्पोर्टेंट रहेगा हमें कि कॉशियस हमें और ज्यादा रहना है थोड़ा टाइम। थैंक यू सर, आपने बिस्तक को अपना समय दिया और व्यूअर्स के क्वेश्चन के इतने आंसर दिए। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you very much for having us.